हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है जिसे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हमें किन नदियों को पढ़ना है इम्पोर्टेंट तौर पे। तो हम देखेंगे माही, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, समझ लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए बात करते हैं। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। ठीक, बहुत अधिक पुराना है। इसीलिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को प्रौढ़ नदी तंत्र भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ नदी तंत्र भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। कैसी रखती हैं? वृक्षनुमा, यानी अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आकृति कैसी है? वृक्षनुमा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी मुख्य रूप से आती हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में कौन सी मुख्य नदियां आती हैं? नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ठीक, इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और मांडवी नदी। ठीक, और है मांडवी नदी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में हम देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, स्वर्णरेखा, वैगाई, कावेरी और आपकी हो जाएंगी अन्य नदियां जो हम आप आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक नदी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं नर्मदा नदी पे। ठीक, नर्मदा नदी जो है निकलती है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से। ये पहले बहती है। निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो स्थान है अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक, और एक फैक्ट इसको याद रखिएगा आप सभी लोग कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक, और अगर आपसे अरब सागर ऑप्शन में नहीं रखता है तो आपको एक ऑप्शन रखेगा खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। मैं आपको डिस्कस कर दूं, यहाँ पे गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पे जो है ये है आपकी खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। यहाँ पे आपकी है मन्नार की खाड़ी। और ये पूरा एरिया जो है ये आपका आता है किसमें? बंगाल की खाड़ी, जैसा कि यहाँ लिखा है। ठीक, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए प्रवाहित होती है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, इधर बहते हुए नर्मदा नदी चली आती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। ठीक, नर्मदा नदी की सहायक नदियों में आप देखेंगे कि ओरसंग, तवा, ओरसंग, तवा और शेर, ये तीन प्रमुख नदियां हैं नर्मदा की सहायक। आप इस बात को याद रखेंगे। नर्मदा की सहायक कौन कौन है? आप देखेंगे ओरसंग, तवा और शेर। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था भ्रंश घाटी क्या होता है। स्थल के बीच जहां से भूमि धंस जाती है और उसमें जो नदी बहती है
वो नदी जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखिएगा, उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को, जो देखिए प्रमुख 3 नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं आपकी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। दोस्तों आप कहेंगे मांडवी नदी कहाँ है, तो आप लोगों को पता होगा जो मांडवी नदी है गोवा राज्य में है, जो कि अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो आप नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये 3 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो बनाती हैं क्या, एस्चुअरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। एस्चुअरी को और किस नाम से जानते हैं, ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं, ज्वार नद मुख। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, एस्चुअरी को और किस नाम से जानते हैं, ज्वार नद मुख के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी है आपकी ताप्ती, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है आपकी ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में यह नदी प्रवाहित होती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सागर कहे अरब सागर, खाड़ी कहे खंभात की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। तो आप सभी लोग इस चीज को याद रखिएगा। अब एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये नदी क्या बनाती है, एस्चुअरी, जैसा कि पीछे भी बताया गया 3 नदी के बारे में आपको। नेक्स्ट नदी है आपकी माही। माही देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है मेहद झील से। अब कहेंगे मेहद झील क्या है, तो माही नदी निकलती है विंध्याचल पर्वत, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, विंध्याचल पर्वत के पास से निकलती है। और उस स्थान का जो जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम जो है वो है मेहद झील, जो अमझोरा में स्थित है। कहाँ है, अमझोरा में। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, अमझोरा में स्थित है कौन सा, मेहद झील, और यहीं से निकलती है आपकी माही नदी। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, धार डिस्ट्रिक्ट है, जहां से माही नदी आपकी निकलती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकल के ऊपर राजस्थान में जाती है, राजस्थान से गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके उपरांत आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक लाइन को 2 बार काटती है। वो लाइन है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा आप सभी लोग। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी भारत में है। और आपका कांगो या जायरे नदी जो है, कांगो या जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, नेक्स्ट नदी है आपका लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी किसको 2 बार काटती है, मकर रेखा को। तो इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए, कर्क को कौन 2 बार काटती है, विषुवत को कौन सा काटती है 2 बार, और मकर रेखा को कौन सा 2 बार काटती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। आप इस बात को याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछता है कि उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी नदी होगी। या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा गोदावरी नदी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम नासिक जिले के त्रयंबक या त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ये दक्षिण पूर्व में बहते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये गोदावरी नदी है, यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे आके ये जो है आंध्र प्रदेश में मुहाना बनाती है और गिर जाती है। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। निकलती कहाँ है, नासिक
त्रयंबक पहाड़ी से और जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करेंगे गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग कि दक्षिण भारत की नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा है आपकी। ठीक, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, यहाँ पे बताया गया है, जो कि मैं आपसे पहले बता चुका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुआ है। कहाँ से हुआ है इसका उद्गम? देखिए, यहाँ से होके ये आंध्र प्रदेश में आके गिर जा रही है। ठीक, तो ये कौन सी नदी है? आपकी कृष्णा नदी। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश में, ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इनमें ये प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक, आगे कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा इसकी प्रमुख सहायक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तुंगभद्रा, कोयना, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, कृष्णा नदी जल विवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 1957 में से ये चल रहा विवाद और ये 3 राज्यों के बीच जल के बंटवारे से संबंधित जल विवाद ये है। वो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। किस वर्ष से? 1957 से। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1960 में सिंधु समझौता हुआ था और 3 वर्ष पहले ही कृष्णा नदी जल विवाद हुआ। और किनके बीच? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी के ओर। नेक्स्ट नदी है आपकी महानदी। कौन सी नदी है? महानदी है आपकी, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। और महानदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ में माना जाता है। रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलती है। महानदी जो है कहाँ से निकलती है? रायपुर के सिहावा पहाड़ी से निकलती है और पूर्व में बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखिएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और उसके बाद उड़ीसा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रही आपकी महानदी। ठीक है, बात समझ में आया आप सभी को? ये आपकी महानदी रही। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तेल नदी और जोंक नदी महानदी की 2 प्रमुख सहायक नदी हैं। तेल नदी और जोंक नदी ये दोनों किसकी सहायक है? महानदी की सहायक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट नदी है आपकी कावेरी। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। अब कर्नाटक के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ये, और तमिलनाडु में बहते हुए तिरुचिरापल्ली निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अब एक बात और, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक, तो आप सभी लोग इस बात को याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट नदी की तरफ। हाँ, एक बात और कर लें कावेरी की सहायक नदियों के बारे में। कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, देखिए वो हेमावती, सिमसा, अर्कावती। हेमावती, सिमसा और अर्कावती ये मिलती हैं इसमें बाएं से, और दाहिने से मिलती हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। ये सब इसमें मिलती हैं कहाँ से? दाहिने तरफ से। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, काबिनी, भवानी और अमरावती दाएं से मिलती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है आपकी स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा। ठीक, अब इसको समझिए आप लोग। झारखंड में बहने वाली नदियों वाली नदी है ये, एक पहाड़ी नदी है। यह रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से यह नदी निकलती है। आप सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। चलिए, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
एक फैक्ट इससे बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो कि बार बार पूछा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे प्रसिद्ध शहर कौन सा बसा है, तो जमशेदपुर या टाटानगर बोलते हैं, जमशेदपुर या टाटानगर बोलते हैं, जो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आगे बात करते हैं लूनी नदी की। लूनी नदी, इसका उद्गम जो है अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ से हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, लूनी नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ से है? नाग पहाड़ से निकलती है आपकी लूनी नदी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे, राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह नदी विलुप्त हो जाती है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी वो नदी है जो कि राजस्थान के अरावली के निकट नाग पहाड़ से निकलती है और गुजरात में जाके विलुप्त हो जाती है, तो वो कौन सी है? आपकी लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लूनी नदी को आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे अरावली है, अरावली से निकल के कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी आपका हो चुका था। हाँ, एक फैक्ट छूट गया था। इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? लूनी नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। लूनी को किस नाम से जानते हैं? सॉल्ट रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक, और एक प्रश्न मैं आपको बता दूं कि ये जो अरावली है ये पुष्कर के समीप है। अरावली जहाँ से ये नदी निकलती है, आप लोगों ने सुना होगा, पुष्कर का नाम बहुत फेमस है। ब्रह्मा का एकमात्र भारत में मंदिर है यहाँ पे पुष्कर में, और पुष्कर मेला पशु का मेला है जो कि लगता है कहाँ? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नदी की तरफ। नेक्स्ट नदी है आपकी काली नदी। देखिए काली नदी तो हालांकि हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि काली नदी को ही शारदा नदी कहा जाता है। और काली नदी जो है नेपाल और उत्तराखंड के बीच सीमा का बंटवारा करता है। सीमा को मतलब नेपाल और उत्तराखंड को अलग करने का काम कौन करता है? यानी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन नदी बनाती है? काली नदी बनाती है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट नदी है आपकी पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब में 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये रही आपकी पेन्नार नदी। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन्नार नदी के बाद अब पेन्नार नदी यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी हो गया आपका। ठीक, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक तमिलनाडु से बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ देखेंगे उन नदियों को जो नदियाँ छूट गई थी। आप सभी को पता है कि जो हुगली है, हुगली फरक्का में गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक, यहाँ पे जब गंगा मिलती है तो इसके फरक्का में ही गंगा दो भागों में विभाजित होती है, एक हुगली नाम से, दूसरा पद्मा नाम से। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक है। दामोदर नदी किसकी सहायक है? हुगली की सहायक है। अब एक फैक्ट आप लोग और जान लीजिए कि जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी ये जो है किसकी सहायक है? हुगली की सहायक। और निकलती कहाँ से है? तो झारखंड रांची से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपकी दामोदर नदी झारखंड रांची से निकलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे है आपका स्वर्ण रेखा। बता ही दिया गया आपको। स्वर्ण रेखा ब्राह्मणी और वैतरणी, इसके विषय में बात करने से पहले हम लोग जो सामने है नदी उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसे दिया गया है वैगाई नदी। वैगाई नदी तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में मदुरई शहर इसी नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? वैगाई नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? मदुरई। ठीक, और ये निकलती कहाँ से है वैगाई नदी? तो कंडन मणिकन्नूर से निकलती है। पश्चिमी घाट में पड़ता है ये। कंडन मणिकन्नूर से निकलती है आपकी वैगाई नदी। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अब वैगाई नदी की जो लंबाई है 288 किलोमीटर लंबी है। वैगाई नदी कितनी लंबी है? 288 किलोमीटर लंबी है। ठीक,
अगली नदी है ताम्रपर्णी नदी। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ताम्रपर्णी और वैगाई एक पास में है। ये दोनों नदियाँ मुख्य रूप से तमिलनाडु की नदियाँ हैं, मुख्य रूप से तमिलनाडु की नदियाँ हैं। और वैगाई और ये आपकी ताम्रपर्णी, देखिए वैगाई जो है पाक की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? पाक की खाड़ी में। लेकिन जो ताम्रपर्णी है ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? मन्नार की खाड़ी में। तो इस बात को याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी में ताम्रपर्णी और वैगाई जो है पाक की खाड़ी में गिरती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दामोदर नदी। देखिए जैसे कि यहाँ दिया है, उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार झारखंड, ठीक है, जो रांची के पास पड़ता है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जाकर मिलती है, यहाँ बताया गया है। ठीक, स्वर्ण रेखा बता ही दिया गया है, रांची के पठार से निकलती है। ठीक, आगे वैतरणी की बात कर लेते हैं। क्योझर पठार से निकलती है वैतरणी। देखिए ये नदी है ना आपकी वैतरणी, ये यहाँ पे वैतरणी, ये वैतरणी नदी है और ये क्योझर पठार से निकलती है उड़ीसा से। इसका उद्गम कहाँ से है? वैतरणी का क्योझर पठार से निकलती है आपकी कौन सी नदी? वैतरणी नदी। ठीक, और उड़ीसा से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट नदी आपकी है, नेक्स्ट नदी आपकी है आपकी ब्राह्मणी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है ब्राह्मणी नदी। कितनी बार एक क्वेश्चन इससे किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपकी ये ब्राह्मणी नदी रही। ठीक, ब्राह्मणी नदी यहाँ पे ऐसे ब्राह्मणी नदी ऐसे बह रही है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। अब ब्राह्मणी नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, शंख नदी और कोयल नदी। पूछा जाता है प्रश्न कि ब्राह्मणी नदी किन नदियों से मिलकर बनी है, तो शंख नदी और कोयल नदी के मिलने से बनी है। और ये दोनों नदियों का जो संगम होता है वो होता है राउरकेला में, और राउरकेला से ही इस नदी का नाम ब्राह्मणी पड़ता है। क्या पड़ता है? ब्राह्मणी पड़ता है। तो इस बात को याद रखेंगे। झारखंड से दो नदियां आप लोग यहाँ देख सकते हैं राउरकेला में मिलती हैं, वहीं ब्राह्मणी नदी कहलाती है। वैतरणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी पीछे आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक, अब कुछ अन्य फैक्टर की बात कर ली जाए, जैसे आपका चंबल नदी है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी के विषय में बता दूं आप लोगों को। जो चंबल नदी है, चंबल नदी, ये जो चंबल नदी है इसकी जो लंबाई है चंबल नदी की, वो लंबाई 995 किलोमीटर है। कितनी है? 995 किलोमीटर लंबी है आपकी चंबल नदी। ठीक, अब इसके बाद ये चंबल नदी जो है निकलती कहाँ से? प्रश्न ये बनता है, प्रश्न ये बनता है। तो ये निकलती है मऊ के समीप, मध्य प्रदेश में मऊ पड़ता है, एमपी में मऊ पड़ता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में एमपी में मऊ पड़ता है, यहाँ से निकलती है ये नदी। ठीक, जो पाव पहाड़ी, आप इसे याद रखेंगे एक मिनट, जना पाव पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जना पाव पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकलती है। ठीक, और ये जो है इसकी सहायक नदी की बात कर लेते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक है काली, सिंध, पार्वती, बनास, काली, सिंध, पार्वती, बनास। ठीक, और कूरल के बाद बामनी व मेज इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। और यमुना से मिलती कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यमुना से मिलती है ये इटावा में। कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है आपकी चंबल नदी। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा।
और चंबल नदी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि चंबल नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। चंबल नदी जो है राजस्थान की एकमात्र, कहाँ की, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरे वर्ष बहती है, साल भर बहती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, जो यह नदी है चंबल, चंबल ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? निकलती तो एमपी से है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो आपका उत्तर होगा चौरासीगढ़ से। कहाँ से? चौरासीगढ़ से। ठीक, चौरासीगढ़ से ये प्रवेश करती है राजस्थान में। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को, चौरासीगढ़ को अब किस नाम से जाना जाता है? चौरासीगढ़ को अब किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखेंगे कितने लोगों को इस बात का पता है, नॉलेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी जो है, आप लोगों को सारी नदियों ऐसे तो कवर हो चुकी हैं। ठीक, और हम अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ